उसके संपन्न रूप की यादगार बन सकती है? नहीं बन सकती। और बाप कहते हैं, बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म इकट्ठा है। वो राम नहीं जो संगम युग में उस समय पुरुषार्थी था, वो राम की बात है जो ज्ञान सूर्य के वंश में जन्म लेने वालों में अव्वल नंबर है, जिसे शास्त्रों में रघुकुल भूषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषों में उत्तम, पुरुष माने आत्मा। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, उनमें उत्तम से उत्तम पार्टधारी आत्मा पुरुषोत्तम जब बने, जो शास्त्रों में नर से नारायण बनने वाले को भी पुरुषोत्तम कहा जाता है। और वो नारायण वाली आत्मा रचना है या रचयिता है? बताओ बताओ, सोच समझ के बताओ, है क्या है? अरे बताओ ना महाराज, है रचयिता है? अच्छा, नारायण वाली आत्मा रचयिता है या रचना है? आप कहते हैं रचयिता, और बाबा कहते हैं कि रचयिता साकार तो जरूर होता है, रचना भी साकार होती है। जैसे कुम्हार साकार तो घड़ा भी साकार, लेकिन जो रचयिता है वो ऊंचे ते ऊंचे है या नंबरवार है? और नारायण के लिए ये गायन है, नर से नारायण। तो नर मनुष्य, जिसका मन होने से मनुष्य कहा जाता है, चंचल मन वाला मनुष्य उसको निश्चल मन वाला नारायण बनाने वाला, उससे भी कोई ऊंचा होगा या नीचे होगा? है ऊंचा होगा। नारायण साकार तो बनाने वाला भी साकार होगा। वो कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा तो साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहा। आपकी आत्मा निराकार और आपका शरीर साकार, आप तो शिव बाबा हैं। लेकिन शब्द जोड़ा हुआ है शिव। शिव माने कल्याणकारी बाबा। ऐसा कल्याणकारी, जैसा कल्याणकारी इस मनुष्य सृष्टि में कोई भी मनुष्य हो ही नहीं सकता।
तो वो नारायण को नर से नारायण बनाने वाला कौन है? बाबा। अभी तो कहते नारायण रचयिता है, अभी कहते शिव बाबा कोई अलग है। अरे नारायण रचयिता है, एवरलास्टिंग रचयिता, जिसका कोई रचयिता न हो, यह रचना है। नारायण क्या है? रचयिता है या रचना है? लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्या लिखा रहता है ऊपर? है रचयिता और रचना का परिचय। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र से ऊपर कोई है? कोई चित्र दिया है या नहीं दिया है? तो ऊपर है, उनके समकक्ष बराबर है या नीचे है? तो ऊपर वाला रचयिता होगा या नीचे वाला रचयिता होगा? तो कौन है? लक्ष्मी नारायण के चित्र के ऊपर क्या है? त्रिमूर्ति है, 3 मूर्तियां हैं। तो रचयिता एक होता है, एक व्यक्तित्व रचना रचने वाला होता है परिवार का। इस दुनिया में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परिवार है, कुटुंब है, जिसे हम भारतवासी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसका रचयिता एक या 3-3? दुनिया में भी कहते हैं कि बच्चों के रचयिता माता पिता होते हैं, तो भी तो 2 ही होते हैं कि 3 होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन जो सार्वभौम पूजा है दुनिया में देखी जाती है, उस सार्वभौम पूजा में एक के लिए बोला गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। संस्कृत में तुम एक पर्सनालिटी के लिए या 2-4 के लिए? तो वो कौन? ये अव्यक्त मूर्ति क्या होता है? जो निराकार है वो निराकार चीज में प्रवेश करता है, साकार में निराकार जैसा बन जाता है। निराकार प्रवेश करके साकार बन जाता है। जिसमें प्रवेश करता है वो निराकार जैसी स्थिति धारण करता है। निराकार प्रवेश करता है और साकार बन जाता है। एक आदमी बोलो ना, एक कोई बोलने दो। हाँ, साकार जिनमें पहले प्रवेश करता है उनको आप समान बनाता है। पहले प्रवेश करता है जिस साकार में। हाँ, वो निराकार जैसी स्थिति जब धारण कर लेता है वो अव्यक्त होता है, वो कोई इंद्रियों का भान नहीं रहता। कौन निराकार स्थिति धारण कर लेता है? साकार शरीरधारी आत्मा जो शरीर के बगैर
इस संसार में नहीं रह सकती, वो आत्मा। अरे वो आत्मा की यादगार है शिवलिंग। जो आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में शरीर धारण किए बगैर इस सृष्टि पर नहीं रह सकती, माना वो आत्मा परमधाम वासी नहीं होती, आत्मलोकवासी सोल वर्ल्ड का वासी नहीं हो सकती। हाँ बोला वो केस धारण कर लेती है, साकार में रहते हुए वो केस धारण कर लेती है। माना साकार में रहते हुए वो आत्मा कहाँ रहती? साकार जो साकार शरीर है वो निराकार धाम आत्माओं का धाम बन जाता है। यही तो बोला मुरली में ब्रह्मा मुख से कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो नंबर बार उतार लेंगे या एक साथ उतार लेंगे, तो कोई अव्वल नंबर होगा या नहीं होगा? तो जो अव्वल नंबर होगा परम धाम को अपने शरीर रूपी घर में उतार लेगा, उसका शरीर रूपी घर क्या बन गया? परम धाम बन गया। अरे उस साकार शरीर रूपी घर की यादगार है लिंग, वो संपन्न स्टेज जहां आत्मा तो संपन्न है ही,